प्यारे बच्चों, कैसे हो? कल का वीडियो लेक्चर देखा होगा जी। आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का प्रॉब्लम बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा कि कष्ट है? कमेंट करके बोलना। नहीं? ठीक। साथ ही जो है मेरे प्रोग्राम का जो है अपने दोस्तों को भी बताना, नहीं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग इसका फ़ायदा उठा सके। क्या सही बोल रहे हैं? ठीक। ऐसा नहीं कि अकेले अकेले में फ़ायदा उठाओ, दोस्तों को भी फ़ायदा उठाने दो। चलो आज हम लोग बात करते हैं एडिशन ऑफ टू वेक्टर एनालिटिकली। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स एनालिटिकली। एनालिटिकली कहने का मतलब है कि मैथमेटिक्स के माध्यम से क्या आपका जो है प्रक्रिया होगा दो वेक्टर को जोड़ने का। नहीं? ठीक। तब देखो जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं लॉज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक। इसका कहना इफ टू वेक्टर्स acting at a point, then its resultant is represented by the diagonal of a parallelogram drawn by adjacent sides of two given vectors। कहने का मतलब यदि हमारा जो है कोई p वेक्टर है, ये हमारा p वेक्टर है, ये हमारा q वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा, ये O पॉइंट पर या O पार्टिकल पर काम कर रहा, तो ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना होगा? तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, P और Q को एडजेसेंट साइड मान के हम लोग जो है एक पैरेललोग्राम खींचेंगे। तो ये हमारा OABC हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ठीक। तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल तो दो गो होगा, एगो OB भी होगा और AC होगा। कौन सा डायगोनल लेंगे? वो डायगोनल लेंगे जिस पॉइंट पर आपका जो है दोनों वेक्टर काम कर रहा है, मतलब OB। तो यही हमारा OB जो है यही रिजल्टेंट होगा किसका?
P प्लस Q से। मान लीजिए ये रिजल्टेंट हमारा P वेक्टर से थीटा बना रहा, तो कोई नई बात नहीं है। नहीं, ये तो हम तुमको पहले भी पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं हम लोग। ये Q वेक्टर है हमारा, ये आपका Q वेक्टर है, तो ये भी आपका वेक्टर को तो कहीं भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में। तो अब हमारा ये Q वेक्टर हो गया। तो ग्राफिकल मेथड में इसका मतलब पार्टिकल O से A आया, A से B आया, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? OB। यही OB हमारा क्या है? डायगोनल है, पैरेललोग्राम। नहीं, वो पैरेललोग्राम कैसे खींचा गया? P और Q वेक्टर को एडजेसेंट साइड मान के हम लोग पैरेललोग्राम बना खींचे। तो ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि यही हमारा OB क्या होगा? Q वेक्टर को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, तो हमारा O से A आया, A से B आया, तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा? OB। OB हमारा क्या है? ये डायगोनल है। चलो इसका हम लोग मैथमेटिक्स में फार्मूला निकालते हैं। P वेक्टर को आगे बढ़ा दो, B वेक्टर से हम लोग Fx से यहाँ परपेंडिकुलर डाल दो, मान लीजिए D निकल गया। तो हमारा ये अल्फ़ा है, तो ये भी एंगल कितना होगा? अल्फ़ा। तो AD हमारा क्या हो जाएगा? आपका जो है एक्स एक्सिस में कंपोनेंट, और DB किस में हो जाएगा? वाई एक्सिस में कंपोनेंट। तो AD का वैल्यू कितना होगा? हम लोग क्या बोले थे? वेक्टर को उसके कोसाइन से गुना कर दीजिए, तो Q कॉस अल्फ़ा हो जाएगा। और BD कितना हो जाएगा? ठीक, ये अल्फ़ा है, तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? Q कॉस 90 माइनस अल्फ़ा। तो ये हमारा Q साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अब देखो, वेरी सिंपल केस है। अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ODB में, राइट एंगल ट्रायंगल ODB दिख रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल दिख रहा होगा। तो इसमें हमारा OB वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आपका OD का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर का रूट होगा, बेस का स्क्वायर जोड़ परपेंडिकुलर का स्क्वायर। OD को आप लिख सकते हो, देखो तो OA जोड़ AD आराम से लिख सकते हो। तो OA क्या हो जाएगा? हमारा OA जोड़ AD का स्क्वायर जोड़ BD का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हमारा OA क्या हो गया? P का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। AD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? Q कॉस अल्फ़ा को। ठीक, ये BD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? BD हमारा क्या हो गया? Q साइन अल्फ़ा। AD हमारा क्या हो गया? Q कॉस अल्फ़ा। तो ये हमारा Q साइन अल्फ़ा का स्क्वायर का रूट। अब देखो, A प्लस B का होल स्क्वायर जोड़ोगे, तो ये P स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फ़ा। यहाँ देखो Q स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, यहाँ Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा। Q स्क्वायर कॉमन ले लो, एक लाइन हम लोग कम कर रहे हैं। कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इसका रूट हो गया।
अब देखो ये 1 हो जाएगा इतना का कॉस स्क्वायर अल्फ़ा जोड़ साइन स्क्वायर अल्फ़ा, तो खाली क्यू स्क्वायर बचेगा। तो ये यही हमारा वो भी क्या हो गया, रिजल्टेंट। आर का मैग्नीट्यूड लिखो या वेक्टर का साइन हटा दो। रिजल्टेंट कैसे लेते हैं, आइदर पूरा वेक्टर लेते हो तो मोड लगा दो, या वेक्टर का साइन हटा दो, दोनों काम में से एक काम। तो आर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर 2pq कॉस अल्फ़ा। यही रिजल्टेंट का हमारा क्या हो गया, फार्मूला हो गया। नहीं, 2 लाइन का हमारा कैलकुलेशन है। अब देखो जो है रिजल्ट दो, अब हमारा जो है दो वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर ही होता है। तब देखो जो है यहाँ से अब देखिए जो है डायरेक्शन टेन थीटा लोगे तो हमारा P/B ODB में P क्या हो जाएगा, BD अब बटे OD। इसी को क्या लिखोगे, PD OA जोड़ AD। BD क्या है, Q साइन अल्फ़ा अब बटे क्या हो जाएगा, P प्लस Q कॉस अल्फ़ा। ये डायरेक्शन के लिए हमारा हो गया। ये किसके लिए हो गया, डायरेक्शन के लिए हो गया। नहीं, डायरेक्शन लेने में ध्यान रखिएगा, हम P के साथ हम लोग एंगल ले रहे हैं तो फार्मूला Q से शुरू होगा, और Q के साथ एंगल्स लेंगे तो फार्मूला P से शुरू होगा। नहीं, Q के जगह P हो जाएगा, P के जगह Q हो जाएगा। इसीलिए प्रॉब्लम बनाने वक्त ध्यान में रखना, जिस वेक्टर से हम लोग जो है डायरेक्शन ले रहे हैं उसी को P मानना और दूसरे वेक्टर को Q मानना, तो डायरेक्शन लेने में कभी गलती नहीं होगा। ठीक, अब देखो जो है यहाँ से इसी में थोड़ा हेतु मजबूत कीजिए। एफ अल्फ़ा बराबर 0 डिग्री हो जाए। इस फिगर में देखो अल्फ़ा का वैल्यू घटाइएगा तो Q किसके तरफ जाएगा, P के तरफ। अल्फ़ा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो P का डायरेक्शन और Q का डायरेक्शन दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। हम ओवरलैप दिखा नहीं रहे हैं, तो उस समय देखिए हमारा कॉस अल्फ़ा कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, ये 1 होता है। कोसाइन में हम लोग मैथमेटिक्स में बात कर चुके हैं कि हमारा 1 जो है मैक्सिमम वैल्यू है। जब कॉस अल्फ़ा का वैल्यू मैक्सिमम होगा तो रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यदि ये कॉस अल्फ़ा का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ये प्लस से जुड़ा हुआ, जब ये मैक्सिमम वैल्यू देगा कॉस अल्फ़ा तो आर का वैल्यू मैक्सिमम होगा। और यदि कॉस अल्फ़ा का वैल्यू मिनिमम लेंगे तो आर का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहाँ से आर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर 2pq कॉस 0 डिग्री।
cos 0 1 होता है, तो ये हमारा p यहाँ 1 रख दोगे तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो r मैक्सिमम, तो ये हमारा p प्लस क्यू, इसी को हम लोग दूसरे फॉर्म में लें तो p का मैग्नीट्यूड जोड़ q का मैग्नीट्यूड। हम बोल रहे हैं कि आप मैग्नीट्यूड लेने के लिए इधर वेक्टर का साइन हटा दो या वेक्टर का साइन रखो तो मॉड लगा दो। तो ये मैक्सिमम है। तो हम लोग फर्स्ट डे भी बात किए थे कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो मैक्सिमम कितना होता है, दोनों के मैग्नीट्यूड के जोड़ के बराबर होता है। अब देखिए इफ अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री हो जाए, अल्फ़ा 180 डिग्री हो जाएगा तो क्यू किधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा, तब 180 डिग्री होगा। इसका मतलब दोनों वेक्टर अपोजिट हो जाएगा। यदि p इधर है तो हमारा जो है q किधर हो जाएगा, p इधर है तो q हमारा अपोजिट हो जाएगा। तब देखिए जो है यहाँ से तो cos अल्फ़ा cos 180 डिग्री होगा, ये क्या होगा -1। ये वैल्यू क्या है, मिनिमम है। इसका मतलब cos अल्फ़ा का वैल्यू जब मिनिमम है तो r का वैल्यू क्या होगा, मिनिमम। तब हमारा r का वैल्यू मिनिमम हो जाएगा। p स्क्वायर जोड़ q स्क्वायर प्लस 2pq cos 180 डिग्री, ये हमारा -1 लिखिएगा तो p माइनस क्यू का स्क्वायर, या आप q माइनस p का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा a माइनस b का होल स्क्वायर लिखिए, चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखिए, दोनों बराबर होता है। कभी ध्यान दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप ध्यान दो। तब हमारा r मिनिमम तो p माइनस क्यू कब लेंगे, जब p बड़ा होगा q से, या यही r मिनिमम ये आप q माइनस p भी ले सकते हैं। कब, जब q बड़ा होगा p से। नहीं, बचपन में याद कीजिए, जब आपका खिलौना कोई खींचता होगा, आप छीनता होगा, तो छीनने वाला आदमी फोर्स और आप जो फोर्स लगाते होंगे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, खिलौना किसके पास जाएगा, जाहिर है कि जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा खिलौना उसी के पास जाएगा। ने ठीक, तो यहाँ भी देखिए जो है tan थीटा q साइन अल्फ़ा p प्लस q कॉस अल्फ़ा, तो q साइन 180 डिग्री p प्लस q कॉस 180 डिग्री। ये साइन 180 जीरो होता है तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो एलोंग p। कब, जब p ग्रेटर देन q हो। ठीक, और यदि q बड़ा होगा तो हमारा वेक्टर किसके तरफ होगा, q के तरफ होगा। और 0 डिग्री पर हमारा रिजल्टेंट किधर होगा, तो एक ही डायरेक्शन में, इधर p कहिए या q कहिए। यदि हम लोग 0 डिग्री पर विचार करें तो साइन 0 भी 0 हो जाएगा। उस केस में भी अलोंग p कहिए या अलोंग q कहिए। केस 3 में इफ अल्फ़ा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाए तो कॉस अल्फ़ा कॉस 90, ये क्या होता है, जीरो।
ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? कहिए सर क्या बात कर रहा है? नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। मैक्सिमम 1 है, मिनिमम -1 है। 0 क्या है? दोनों के बीच का वैल्यू है, इंटरमीडिएट वैल्यू है। ठीक, तो ये हमारा जो है, तो R क्या हो जाएगा? p² जोड़ q² प्लस 2pq, अल्फ़ा के जगह cos 90, तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा? p² जोड़ q² का रूट। ठीक, तो इसका tan थीटा कितना हो जाएगा? q sin 90 p प्लस q cos 90, अल्फ़ा के जगह 90, तो sin 90 क्या होता है? 1, p प्लस cos 90 0, तो ये क्या हो गया? q/p। तो थीटा हमारा क्या हो जाएगा? tan इनवर्स q/p हो जाएगा। ऊपर लिखते हैं, तब हमारा जो है थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो ये हमारा tan थीटा q/p हो गया। तो थीटा को क्या लिखेंगे? tan इनवर्स q/p। अब सोचिए, एफ अल्फ़ा बराबर 120 डिग्री हो एंड P का मैग्नीट्यूड और Q का मैग्नीट्यूड बराबर हो, नहीं तब क्या होगा? अब हम लोग कह रहे हैं कि ये आपका जो है P हो गया, ये Q हो गया, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है। तो जाहिर है जितना फोर्स से ये खींच रहा है उतने फोर्स से ये भी खींचेगा। ये वो हमारा पार्टिकल है, किधर जाएगा? P के तरफ कि Q के तरफ? कहिए सर, ना तो P के तरफ जाएगा ना Q के तरफ जाएगा। ठीक दोनों के बीच से गुजरेगा रिजल्टेंट। ये थीटा होगा, ये 60 डिग्री होना चाहिए। जब दोनों बराबर फोर्स लगाएगा तो मैथमेटिक्स में हम लोग चेक कर लेते हैं। तो R बराबर p² जोड़ q² प्लस 2pq cos 120 डिग्री। cos 120 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो ये आपका जो है p² जोड़ p² लिख सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो 2p इंटू p cos 120 डिग्री, तो माइनस आधा हो गया, तो ये 2 कट जाएगा, माइनस p² होगा, तो एक p² भी इससे कट जाएगा, तो R बराबर p होगा। ठीक, यदि दो बराबर वेक्टर हो, बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट क्या होता है? एक वेक्टर के बराबर होता है, इसको याद रखना। फिर देखिए जो है tan थीटा q साइन अल्फ़ा p प्लस q cos अल्फ़ा, q भी हमारा p के बराबर है, साइन 120 डिग्री बटे p प्लस p cos 100, p को कॉमन लेके काट सकते हो, काट दोगे तो साइन 120 डिग्री, तो √3/2, p कॉमन आएगा तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस माइनस आधा, तो √3/2 बटे आधा, तो ये √3 हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना होगा? 60 डिग्री। पहले से भी हम लोग का फोरकास्टिंग था, निकल भी रहा। तो यही तो हो गया लॉज ऑफ पैरेललोग्राम।
कुछ प्रॉब्लम बना के देखो सिंपल सिंपल पहले ने, इससे ज़्यादा थ्योरी इसमें नहीं है। आइए हम लोग कुछ प्रॉब्लम बनाते हैं। एक देखिए जो है इधर हमारा जो है P 10 न्यूटन है, इधर आपका Q ये आपका 20 न्यूटन, बीच का एंगल 120 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट निकालना। तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, सपोज दैट यही रिजल्टेंट है, तो ये निकालना। दूसरे में मान लीजिए कि ये हमारा P जो है 5 न्यूटन है, ये आपका Q ये 5√2 न्यूटन, ये एंगल हमारा अल्फा का वैल्यू ये आपका जो है 135 डिग्री है। इसका रिजल्टेंट निकालना कितना होगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हम लोग जो है इसको फिगर फर्स्ट का दो, इसको फिगर यहाँ पर ध्यान दो। इसका रिजल्ट हम लोग जो निकलेगा उसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही डाटा हम लोग का जो है चेंज इन वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी में भी सवाल में पूछते रहता है। इसीलिए के समय बचाने के लिए इस प्रॉब्लम का हम लोग का रिजल्ट को ध्यान में रखेंगे। तो आइए फिगर फर्स्ट में हम लोग रिजल्टेंट निकालें। तो P² जोड़ Q² प्लस 2PQ cos 120 डिग्री अल्फ़ा का वैल्यू। तो ये आपका जो है 10 का स्क्वायर जोड़ 20 का स्क्वायर 2 गुना 10 गुना 20 गुना माइनस आधा। ठीक है, ये 2 कट जाएगा। तब ये देखिए जो है ये 500 हो जाएगा, ये आपका 200 हो जाएगा, तो ये 300 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10√3। आप इसी को 10 गुना आप √3 गुना P लिख सकते हो। छोटा P क्या है, छोटा वेक्टर है। यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 गुना हो, अब बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट हमेशा छोटका वेक्टर का क्या होता है √3 गुना। ऐसा आ जाए तो इतना गुना भाग नहीं करेंगे, झट से हम लोग टिक मार देंगे। नहीं, ठीक। देखिए IIT कंप्लीट करने के लिए इंटेलिजेंसी का होना ज़रूरी है। थोड़ा लेबोरियस कम भी हो तो चलेगा, लेकिन नीट कंप्लीट करने के लिए दोनों चाहिए। थोड़ा इंटेलिजेंसी भी चाहिए और थोड़ा मेहनती भी चाहिए। जब तक दोनों नहीं होगा तो फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना मुश्किल काम है। इसे लेके जो ट्रिक बताते हैं, जो कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसको ध्यान में रखना। आप देखो जो है ये थीटा P के साथ कितना एंगल बना रहा, ठीक, P के साथ कितना एंगल बना रहा। तो tan थीटा Q sin अल्फ़ा बटे P प्लस Q cos अल्फ़ा। Q कितना हो गया 20 sin 120 डिग्री बटे ये 10 हो गया प्लस 20 cos 120 डिग्री। तो
तो ये हमारा टेन थीटा, नीचे देखो जीरो हो रहा, ऊपर गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है चूँकि नीचे जीरो हो रहा। 10 जोड़ 20 गुना माइनस आधा, कट जाएगा तो -10, तो नीचे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो एक लाइन बढ़ाते हैं, 20 साइन 120 डिग्री बटे जीरो, इसका मतलब इन्फिनिटी हो गया। नहीं, तो इन्फिनिटी कब होता है, जब थीटा का वैल्यू जीरो हो। तो इसका मतलब हमारा थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो दूसरा कॉन्सेप्ट, यदि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का 2 गुना हो, बीच का एंगल 120 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या होता है, मैग्नीट्यूड में छोटका वेक्टर का √3 गुना, और छोटका वेक्टर पर ये क्या होगा, 90 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब रिजल्टेंट जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर टू P है। P क्या है, स्मॉलर वेक्टर है। ठीक, तो हम लोग इसको याद में रखेंगे। ने चेंज इन वेलोसिटी कराएंगे, रिजल्टेंट तो यही सब डाटा आएगा, तो हम इतना गुना भाग नहीं करेंगे, फटाफट आंसर बोल देंगे। अब आ जाओ फिगर 2 में। अब हम लोग जो है फिगर 2 में आ जाओ। ठीक, तो ये आपका जो है, तो फिगर 2 में रिजल्टेंट ये देखो, 5 का स्क्वायर जोड़ 5 √2 का स्क्वायर जोड़ 2 गुना 5, चलो ऊपर जगह नहीं है नीचे लिखते हैं, R बराबर फॉर्मूलो लिख देते हैं, P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 100, अल्फ़ा के जगह क्या है, 135 डिग्री है। थोड़ा सा यहाँ अल्फ़ा नहीं लिख के जो एंगल दिया हुआ वो लिख रहे हैं। तो P कितना है, 5 का स्क्वायर, ये 5 √2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 गुना 5 √2 गुना -1/√2 कॉस 135 डिग्री। हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कॉस 135 कितना होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोसाइन का वैल्यू नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, बेस नेगेटिव होता है। तो ये √2 कट जाएगा, तो ये 5 √2 का स्क्वायर, ये भी 50 होगा, ये भी 50, ये भी कट जाएगा। तो R किसके बराबर होगा, 5 के बराबर। इसका मतलब P का मैग्नीट्यूड, P क्या है, स्मॉलर वेक्टर है। तो ध्यान रखना, यदि एक फोर्स या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का √2 टाइम्स हो, नहीं दूसरे वेक्टर का क्या हो, √2 टाइम्स हो, ठीक, और बीच का एंगल 135 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट हमारा छोटका वेक्टर के बराबर होता है, एकदम याद रखना। अब देखो थीटा, ये भी 90 डिग्री आएगा, ये थीटा निकालना है। तो ये आपका जो है तो ये आपका जो है टेन थीटा Q साइन अल्फा P प्लस Q कॉस अल्फा। ठीक, अब देखो जो है Q 5 √2 साइन 135 डिग्री वाला प्लस P 5 प्लस 5 √2 कॉस 135 डिग्री। तो ये 5 √2 साइन 135 बटे 5 जोड़ 5 √2 -1/√2।
तो ये आपका जो है, तो ये हमारा √2 कट जाएगा। तो 5√2 साइन 135, इसका सॉल्व जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, ये 5 पॉजिटिव है, ये माइनस, तो नीचे 0 हो जाएगा। इसका मतलब टेन थीटा का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया, थीटा का वैल्यू 90 हो गया। थीटा 90 बोले तो ये आर वेक्टर जो है पी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब आर वेक्टर जो है ये परपेंडिकुलर है पी। पी बोले तो स्मॉलर वेक्टर, जो स्मॉलर वेक्टर होगा उस पर क्या होगा, रिजल्टेंट परपेंडिकुलर होगा। नहीं, ठीक, चलो ये दोनों डाटा याद रखना, हम लोग टेस्ट कर लेंगे। एक प्रॉब्लम और बनाओ। मैक्सिमम एंड मिनिमम resultant of two forces is 14 Newton and 2 Newton. If these two forces acting आपका perpendicular to each other, then calculate resultant। साथ में एक प्रॉब्लम और लिखते हैं, सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्सेस इज 18 Newton and its resultant is 12 Newton, 12 Newton. Resultant is perpendicular to a smaller force. Calculate value of two forces and angle between two forces। दोनों एक इम्पॉर्टेंट टाइप का सवाल है, इसको ध्यान में रखना। तब आपका जो है, इसको पॉज करके पहले अपने से बनाना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तब मेरा सॉल्यूशन फिर प्ले ऑन करना। चलिए पहला क्या कर रहा है, पहला हमारा सॉल्यूशन दे रहा है पी आर मैक्सिमम। तो आर मैक्सिमम क्या होता है, पी प्लस क्यू, कितना दिया हुआ है 40 न्यूटन। आर मिनिमम, तो यदि क्यू बड़ा हो पी से या पी बड़ा हो क्यू से, मान लेते हैं पी बड़ा है क्यू से, तो ये कितना है 2 न्यूटन। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, यहाँ से पी क्यू निकाल लीजिए, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा हो गया। तो दोनों को जोड़ दो, पी फर्स्ट जोड़ सेकंड, तो 2p बराबर 16, तो p बराबर 8 न्यूटन। तो जाहिर है कि p 8 होगा तो q कितना होगा, देन हमारा q जो है 6 न्यूटन होगा। ठीक, तब कहता है इफ, यदि these two forces acting on perpendicular to each other। अब ये दोनों फोर्स P और Q, ये हमारा जो है परपेंडिकुलर काम करें।
ये 90 डिग्री पर हमारा जो है ये काम करे, ठीक। तब जो है कितना रिजल्टेंट होगा, तब इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये निकालना। तब देखिए जो है 90 डिग्री पर है, तो यहाँ अल्फ़ा कितना है 90 डिग्री, पी कितना है 8 न्यूटन, क्यू कितना है 6 न्यूटन। 90 डिग्री पर रिजल्टेंट हम लोग क्या निकाले थे, पी स्क्वायर जोड़ क्यू स्क्वायर, 2pq कॉस अल्फ़ा वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो ये हमारा देखो, तो p हो गया 8 का स्क्वायर जोड़ 6 का स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से हम लोग थीटा ले लें तो टेन थीटा, तो ये हम लोग जो है यहाँ से दिमाग लगाओ, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे तो क्या बनेगा, ये हमारा जो है रेक्टेंगल बनेगा। तो रेक्टेंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, तो ये हमारा क्यू बटे पी हो जाएगा। उधर फार्मूला भी लगा के देखना यही आएगा। तो क्यू हो गया आपका 6/8, 3/4। तो इसके लिए टेन थीटा का वैल्यू 3/4 हो तो थीटा कितना होता है, तो ये आपका जो है आपका जो है ये 37 डिग्री, ठीक। तो ये आपका जो है, तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, किसके साथ, पी के साथ। अब आ जाओ दूसरा प्रॉब्लम, ये कभी जो है आईआईटी का भी जो है शोभा बढ़ा चुका है, मतलब आईआईटी में भी ये सवाल 80 और 90 के दशक में ये पूछा हुआ, ठीक। तो ये कहता है दो वेक्टर है, ठीक, एक P है, ये Q है। मान लीजिए दोनों के बीच का एंगल अल्फा है। रिजल्टेंट के बारे में ये कह रहा है, रिजल्टेंट के बारे में, ठीक, ये हमारा छोटका वेक्टर पर 90 डिग्री है। मान लीजिए हमारा जो है ये P जो है, ये P स्मॉलर है Q से। हम लोग का देखिए लैंग्वेज में दोनों का सम 18 और रिजल्टेंट कितना है 12, और रिजल्टेंट के बारे में कह रहा है परपेंडिकुलर टू अ स्मॉलर फोर्स। तब कहता है दोनों का वैल्यू बताइए और दोनों का बीच का एंगल बताइए, ठीक। तो अब देखो जो है हमारा P का मैग्नीट्यूड जोड़ Q का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 18 न्यूटन। फिर रिजल्टेंट का वैल्यू P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, R का वैल्यू कितना दिया हुआ, तो ये हमारा जो है ये 12 दिया हुआ है, तो 12 का स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। इसमें हम लोग स्क्वायर रूट नहीं लिए हैं, दोनों तरफ स्क्वायर लिए हैं, ठीक। तीसरा में कह रहा कि ये थीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, तो टेन थीटा बराबर Q साइन अल्फा P प्लस Q कॉस अल्फा, ये 90 डिग्री है। 1090 क्या होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कब होता है, जब किसी फिनाइट संख्या को 0 से भाग दीजिएगा। तो यहाँ से देखिए जो है, तो ये Q साइन अल्फा P प्लस Q कॉस अल्फा इसके बराबर है, नीचे 0 है, तो इसका मतलब ये भी वैल्यू क्या होगा 0 होगा। तो ये आपका जो है
यहाँ से तो ये हमारा क्लियरली यहाँ पर समझो P प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा किसके जगह पर है 0, क्यू साइन अल्फ़ा किसके जगह पर n। तो इसका मतलब P प्लस क्यू कॉस अल्फ़ा ये 0 है। तो इसका मतलब Q और कॉस अल्फ़ा किसके बराबर है माइनस P पर है। इसको थर्ड इक्वेशन मान लो। पुट वैल्यू ऑफ Q कॉस अल्फ़ा इन सेकेंड इक्वेशन। तो 12 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जोड़ Q स्क्वायर प्लस 2P। ये Q कॉस अल्फ़ा की जगह क्या रख देंगे माइनस P। ठीक, तो ये 2P स्क्वायर हो जाएगा माइनस में। तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। थोड़ा अलजबरा लगाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो क्या होगा Q प्लस P इंटू Q माइनस P। अब यहाँ P प्लस Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 18 ने। तो ये 12 गुना 12 हो गया 12 का स्क्वायर। अब Q प्लस P का वैल्यू वहाँ से ले रहे हैं 18 Q माइनस P। ठीक, काट दो, 6 दूनी 12 छुती 18, 3 कटेगा किससे 4, ये 4 तिया 12। तो हमारा Q माइनस P ये कितना हो गया 8। ठीक, अब इसको हम लोग फोर्थ इक्वेशन मान लो। तो यहाँ P प्लस Q 18 है Q माइनस P। तो फर्स्ट और फोर्थ से फ्रॉम फर्स्ट जोड़ सेकेंड कर दो तो हमारा P कट जाएगा तो 2Q बराबर कितना हो जाएगा 18 8 26। तो हमारा Q कितना हो जाएगा 13 न्यूटन। ये 13 हो जाएगा तो P कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। तो P हमारा कितना हो जाएगा 5 न्यूटन। अब हम लोग को बीच का एंगल निकालना है। नहीं, ये समझ में आ रहा है ना P कैसे 5 हो गया। Q हमारा 13 निकल गया तो P क्या होगा 18 में 13 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब हमारा देखो Q कॉस अल्फ़ा बराबर माइनस P निकाले हुए हैं ना, अभी जस्ट मिटाए हैं। यहीं से तो P प्लस Q कॉस अल्फ़ा बराबर 0। तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा माइनस P बटे Q। P कितना निकला -5। ये Q कितना है 13। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा कॉस इन्वर्स -5 बटे 13। यही आंसर हो गया किसके साथ P वेक्टर के साथ। P वेक्टर जो है कितना निकला है ये 5 न्यूटन। ठीक, आज यहीं पर हम लोग रखते हैं। 1 घंटा के आसपास हो रहा है। फिर हम लोग कल इस पर 1-2 प्रॉब्लम जो है तुम खोज के इसका प्रॉब्लम बनाना। तो कल हम लोग जो है इसी का कुछ प्रॉब्लम करा के तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। थैंक यू।